कोऑपरेटिव कपकोट, नोडल अधिकारी राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना जनपद बागेश्वर। राज्य की समेकित सहकारी विकास परियोजना 14 फरवरी 2019 को माननीय भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है, स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाते हुए किसानों की आय को दुगनी की जाए। इसी के क्रम में जनपद बागेश्वर का चयन मसालों के रूप में हुआ था। मसालों के रूप में जैसे हल्दी, अदरक और आपका तेजपात, लहसुन। इस परियोजना का उद्देश्य मात्र उत्पादन ही नहीं था, इसका प्रसंस्करण कर इसको मूल्य संवर्धन करना भी था। सहकारिता विभाग जनपद बागेश्वर द्वारा वर्तमान में 3 सहकारी समितियों के माध्यम से इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नौकोड़ी, लाठी और लोहारखेत एम्पेक्स सम्मिलित है। एम्पेक्स जो लाठी चयनित है आलू के लिए, और जो नौकोड़ी और लोहारखेत हल्दी, अदरक, तेजपात और लहसुन के लिए चयनित है। प्रथम चरण में सहकारी समिति लोहारखेत और नौकोड़ी द्वारा लगभग 210 किसानों को हल्दी का बीज और सुवर्णा प्रजाति का, और इसी प्रकार 390 किसानों को समितियों के द्वारा अदरक का बीज दिया गया था। जो जनपद में प्रथम बार अदरक बीज दिया गया वो हिमगिर प्रजाति का था, और जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, बड़ेत में है दीवान सिंह जी हैं, जिनका लगभग 40 किलो बीज से 3.5 कुंटल उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार दुलम में खुशहाल सिंह सनोफ भगवत सिंह हैं, उनका मानना है कि मेरा 1 किलो में लगभग 9 किलो का उत्पादन हुआ, यानी कि 9 गुना। तो इस बीज को बेहतरीन बीज माना भी गया, और इसका जो स्वाद है वो बेहतरीन, अपने आप में बेहतरीन स्वाद था। तो इस परियोजना का ये उद्देश्य ये भी नहीं था कि आप उत्पादन करें। दूसरे फेज में इसका जो आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, पॉज सेंटर, जो पॉइंट ऑफ सेल, POS मीन पॉइंट ऑफ सेल, जिस स्थान पर किसानों, जो स्थानीय किसान है, परियोजना से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, तो उनके स्थानीय उत्पादों को क्रय कर, प्रसंस्कृत कर उपभोक्ता तक पहुंचाना है। इसी श्रृंखला में जनपद का पहला पॉज सेंटर लोहारखेत है। वर्तमान में आप इसके माध्यम से देख ही रहे हैं कि आप मडवे का आटा है, मांगदाना है, भंगीरा है, ये आपका नींबू रस है, शहद है, और साथ ही साथ चौलाई भी रखी हुई है। आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के बीज हैं। तो इस पॉज सेंटर का जो काम है, किसानों को स्थानीय स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, क्योंकि जो हमारी सहकारी समिति लोहारखेत है 2 न्याय पंचायतों का केंद्र बिंदु है, तो स्थानीय स्तर पर किसानों को सुविधाएं प्रोवाइड करना, यानी कि इनपुट प्रोवाइड करना, इस पॉज सेंटर का भी काम है। और साथ ही साथ हमारी जो सहकारी समिति लोहारखेत है उसका भी काम है कि हम किसान को कृषि के लिए ऋण सुविधा के साथ साथ अन्य इनपुट, चाहे वो बीमा के रूप में हो, चाहे आप उसको खाद के रूप में हो, चाहे वो बीज के रूप में हो। और खाद के रूप में जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि जैविक खेती कर रहे हैं, हमारा नैनो है, एक उठा दीजिए, नैनो है और सागरिका है, इसके बहुत बेहतर रिजल्ट है। और आज की परिस्थितियों में नैनो और सागरिका, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे आंध्र प्रदेश का किसान हो, चाहे उत्तरांचल का किसान हो, इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो हम पूरा जो खेती का, जो संयुक्त सहकारी खेती का कार्यक्रम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जैविक रूप से कर रहे हैं। और जो ये पॉज सेंटर है, ये सेंटर हमारे किसान के लिए एक, ये समझ ले कि वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि स्प्रे पंप रखा हुआ है। एक न्यूनतम दर पे किसान अपनी किराए पे ले जाके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार पावर टीलर है, पावर बीडर है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसान खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको इनपुट का अभाव किसी भी रूप में न हो। तो वर्तमान में हमारे लगभग इस परियोजना के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष, इस फसली वर्ष में
1000 किसानों के द्वारा हल्दी अदरक की खेती की जाएगी और अन्य जो स्थानीय उत्पाद हैं इस पॉस्ट सेंटर के माध्यम से संग्रहित भी किए जाएंगे और इसके पॉस्ट सेंटर के माध्यम से उनका विपणन का कार्य भी होगा। अदरक के प्रोसेसिंग और हल्दी की प्रोसेसिंग जो उसकी मूल्य श्रृंखला को हमने स्थापित करना है, उसके क्रम में भी हमारा प्रयास चल रहा है कि हम अदरक का सौंठ, अदरक का पाउडर, इसको समिति के माध्यम से स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं उनको रोजगार देते हुए, उनके स्थानीय युवाओं को रोजगार देते हुए और एक बेहतर, चाहे सौंठ के रूप में कहें, चाहे आप अदरक के रूप में कहें, चाहे आप अदरक बीज के रूप में कहें, तो किसान को एक बेहतर इनपुट उपलब्ध कराना और उस इनपुट को क्रय करते हुए उपभोक्ता तक एक जैविक और एक बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराना, ये इस पॉज सेंटर का और इस परियोजना का उद्देश्य है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दानपुर हिल से धीरज कोरंगा और अभी हम हैं सौंग गांव में, मंगल पड़ाव एरिया में, और यहाँ पर कृषि से संबंधित आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति एक यहाँ पर बहुत अच्छी समिति है। तो अभी सर ने हमको काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार की हमको कमी दिखाई देती है, क्योंकि और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग एक एज ए टीम यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं और इन सभी चीज़ों की, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर जब बाहर जाते हैं तो इनकी क्या महत्वता होती है। जैसे ये आप देख सकते हैं मंडुवे का आटा रखा है और ये आटा बहुत ही पौष्टिक और मोटा अनाज से जब ये निर्मित होता है और बाकी इसमें खटाई वगैरह। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले दानपुर के जब लोग दानपुर के जो कृषि हैं उनका आपके प्रति किस टाइप का सहयोग रहा, कैसा उनका सहयोग रहा, और खेती में जब आपने अपने विचार उनके सामने रखे तो उनका कैसा सहयोग रहा सर? बहुत बहुत धन्यवाद कोरंगा जी। जब मैंने ये समेकित सहकारी परियोजना के अंतर्गत संयुक्त सहकारी खेती के रूप में हल्दी अदरक का हमारा चयन हुआ था, तो इस रूप सबसे प्रथम मैंने बीज जो हिमगिरी प्रजाति का नया बीज लाया, किसानों को वितरित किया और साल भर मैं उनके साथ खेतों से लेकर प्रशिक्षण, और चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी महोदय हों, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग के हों, तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया कि इस क्षेत्र में उनको मैं सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाऊँ। तो इस क्षेत्र में किसानों में हल्दी अदरक के प्रति एक नई जागरूकता आई है। इस सर में मैं ये विशेष रूप से कहूँगा कि इस सरयू वैली में हल्दी, अदरक और कुछ अन्य चीज़ें जैसे मशरूम है, मौन पालन है, तो इस सहकारिता के माध्यम से जब से हमारे किसान इस परियोजना के माध्यम से जुड़ी है, एक नई क्रांति जैसे आई है। क्योंकि वर्तमान में क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य कर पाना बहुत कठिन है। जंगली जानवरों का प्रत्येक खेती में पूरा-पूरा उसके नुकसान को पूरा-पूरा जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जा रही है। तो हल्दी अदरक एक अपने आप में विकल्प है। बस परेशानी ये है कि हल्दी अदरक थोड़ा-सा कच्ची फसल है, तो इसको लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इसका प्रसंस्करण का कार्य भी स्थानीय स्तर पर किया जाए, और इसके लिए समिति अपना प्रयास कर रही है। जो हमारा माइक्रो प्लान है समिति का, निकट भविष्य में जल्द ही मतलब इसका प्रसंस्करण का कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ होगा। इसी क्रम में हमने देखिए एक सौंठ का तैयार किया, अभी हमारा ये रॉ मटेरियल है जी लगभग। तो क्या है कि इससे इसकी कीमत भी बढ़ गई जी तो इसकी कीमत भी बढ़ गई, साथ-साथ ही क्या हो गया, इसका बचाव भी हो गया फसल का, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली फसल है, तो इसका बचाव भी हो गया। तो हमारा परियोजना का काम ये नहीं है कि सिर्फ़ उत्पादन कराएँ, उत्पादन के साथ प्रसंस्करण कर उसको मार्केट में देना और एक बेहतर क्वालिटी देना। जी क्योंकि जैविक के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो एक बेहतर क्वालिटी देना हमारा मतलब उपभोक्ता को एक बेहतर उत्पाद क्वालिटी देना हमारा उद्देश्य है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हमें पता है कि जैविक उत्पादों की मार्केट में काफ़ी सारी डिमांड है, क्योंकि लोग मिलावट से भरे इस संसार में वो चाहते हैं कि हमें कुछ प्योर और ऑर्गेनिक चीज़ें मिले। तो इस क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारा युवा जो हम हैं दानपुर हिल्स और अर्जुन खलपटिया अपने ब्लॉग से आपके साथ ये जितने भी उत्पाद हैं
हम लोग प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने यहाँ का सहकारिता का नंबर वगैरह ले लिया है और साथ ही हम सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन खलपटिया जी और कोरंगा जी, क्योंकि सहकारिता क्या है, एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का क्या मतलब, सहकारिता के अंतर्गत सारी चीजें हैं। आप सहकारिता, ये तो हमारी एक क्या है कि वित्तीय संस्थान है। इसके बाद आप अभी देख लीजिए, गोट वैली कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भेड़ बकरी शसक पालक सहकारी समितियां, मत्स्य पालक सहकारी समितियां, सुकर पालक सहकारी समितियां, और आप दूसरे क्षेत्र में चले चले जाए तो औद्योगिक सहकारी समितियां। अभी जो आपका हमारा मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अंतर्गत जो साइलेज आ रहा है, वो हमारा एक साइलेज फेडरेशन है, यानी कि हमारी केंद्रीय सोसाइटी है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन सोसाइटियों के सक्रिय होने से क्या है कि सीधा सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। अभी हमने जो उत्पाद अभी अदरक के रूप में कहें या हल्दी के रूप में कहें, तो लगभग लगभग हमने 10-15 कुंटल अदरक, ये सूखी हल्दी, 100 के आसपास, 100 कुंटल के आसपास अदरक और 20-30 कुंटल हल्दी का क्रय किया है। तो इसका सीधा सीधा लाभ किसानों को ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और पूरी आपकी टीम का, दानपुर हिल्स टीम का मैं सहकारिता परिवार जनपद बागेश्वर और कपकोट की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।